नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल सोलर में आप सभी लोग का स्वागत है और मेरा नाम प्रकाश है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर इन्वर्टर्स के बारे में कि कितने प्रकार के सोलर इन्वर्टर होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं फिर दोबारा आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में सोलर इन्वर्टर्स के प्रकार। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर से। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर क्या होता है, पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर पे मैंने वीडियो एक बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप चाहो तो वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप, और वहां से इस वीडियो को देख सकते हो कि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं और कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेनिफिशियल है। बेसिकली इस वीडियो पे ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर एंड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर से। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर आपको जैसे नाम से पता चला, ऑफ ग्रिड, ग्रिड का मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्रिड का मतलब होता है घर की बिजली को हम ग्रिड बोलते हैं। आपके घर की बिजली से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है, यानी कि ऑफ ग्रिड यानी कि आपके घर में अगर बिजली है या नहीं है इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में ये बात आती है तो अगर इसका कोई लेना देना तो इसको लगाते कहाँ हैं और क्यों लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसी जगह प्रीफर करते हैं जहाँ पे बिजली है ही नहीं, यानी कि अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। जैसे कि आप कोई बिजनेस ले लो, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होता है, कई बार लोगों ने पोल्ट्री फार्म के लिए बोला भी हमारे पोल्ट्री फार्म पे लगवाना है। कई बार कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमने गोडाउन बहुत इंटीरियर एरिया में खोल देते हैं, जिसका क्या होता है कि वहाँ पे बिजली नहीं होती है। और समटाइम हम फार्म हाउस बनाते हैं, वहाँ पे बिजली नहीं होती है। तो यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो उस जगहों के लिए खासकर डिजाइन किया गया है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। यानी कि इससे बिजली से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, इसको डायरेक्टली हम सोलर पैनल से कनेक्ट करते हैं, आपके बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसको यूज करते हैं। यानी कि दिन में जैसे सूरज की किरणें पैनल पर पड़ना स्टार्ट होंगी, इसका जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके अप्लायंसेस को रन कराएगा और साथ साथ में आपके बैटरी को चार्ज करता रहेगा दोस्तों। तो ये होता है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, यानी कि डायरेक्टली आपके पैनल से कनेक्ट होकर, आपके बैटरी से कनेक्ट होकर आपके घर के अप्लायंसेस को चलाता है। और शाम होते होते जैसे सूरज की किरणें खत्म हो जाती है, सूरज छुप जाता है, उस केस में आपके जो स्टोर हुए बैटरी की एनर्जी होती है, इसके द्वारा आपके घर के अप्लायंसेस को चलाता है दोस्तों। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेनिफिट पे बात करते हैं। बेनिफिट ये है कि पहली बात, ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होता है, तो यानी कि 10 to 30% के आसपास में आपको डिफर आ जाएगा हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के प्राइस में। क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी बिजली से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो थोड़ा सा इसके जो खराब होने के चांसेस होते हैं वो आप ये मान के लेस हो जाते हैं। क्योंकि चूंकि बिजली से जब कोई कनेक्टिविटी होती नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको खराब होने का। ये आप ये मान के लो मैक्सिमम टाइम ये आपको बिना किसी ट्रबल के, इंटरप्शन के आपको सर्विस देता रहता है और आप बहुत आराम से इसे यूज कर सकते हो। तो अगर बिजली कनेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा जो है टेंशन भी हमारा कम रहता है। कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली आपके सन से ऑपरेट हो रहा है, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बहुत ही सेफली है और बहुत अच्छे से काम करता है। अब कुछ ड्रॉबैक की बात कर ले। ड्रॉबैक में ये होता है कि चूंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होता है, तो इस केस में अगर मौसम 2-4 दिन खराब रहा, सूरज की किरणें बहुत अच्छे से पैनल्स पे नहीं पड़ रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि पैनल जनरेशन कम करता है। जनरेशन कम करता है तो आपका जो बैटरी होता है वो फुल चार्ज नहीं हो पाता है, और फुल चार्ज ना होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि चूंकि अगर फुल चार्ज नहीं होगा तो आपको बैकअप पूरा नहीं देगा, और बैकअप पूरा नहीं देगा इसका मतलब वो रात में ही हो सकता है वो डिस्चार्ज हो जाए। और उस वक्त जब ये बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है रात में, तो आपके घर के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वापस से आपके अप्लायंसेस को रन कराया जा सके। इस केस में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर रात में बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई तो आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि सूरज की किरणें वापस से पैनल पर नहीं पड़ती हैं और जनरेशन आपका स्टार्ट नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर का। दूसरा ड्रॉबैक है सिर्फ सन पे डिपेंडेबिलिटी होती है इसकी, यानी कि सन से डिपेंड होता है। अगर मौसम 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन खराब रहा तो ऐसा नहीं है नहीं काम करेगा, काम करेगा, बट जो बैटरी होती है, बैटरी का बैकअप जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाती। जब पूरी चार्ज नहीं होगी बैटरी तो इसकी वजह से ये आपको बैकअप कम देगा, तो उस केस में फिर आप पूरी रात इसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही था दोस्तों इसके ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के और इसकी
बेनिफिट्स क्या क्या है, मैंने दोनों आपको डिस्क्राइब कर दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड करते हैं। अब जो सेकंड डिस्कशन हमारा वो है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो सबसे बेस्ट होता है और हर जगह हाइब्रिड लगाया जाता है। आज की डेट में देखा जाए तो यूं कहें कि ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत कम ही लगता है, 2-3% लगते हैं, सब लोग हाइब्रिड ही लगाते हैं। क्योंकि देखिए बिजली ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच चुकी है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं पहुंची, तो उसके लिए ऑफ ग्रिड है। और जहाँ पे बिजली है तो वहाँ पे ज़्यादातर हाइब्रिड ही सिस्टम लगाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे आप हाइब्रिड ही लगाओ। उसमें ये फायदा रहता है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो बिजली वहाँ पहुँचनी है, फिर आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट ये है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर ही लगाओ, और जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर ही आजकल मार्केट में चल भी रहे हैं। ऑफ ग्रिड बहुत ही कम चलते हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने आज तक कहीं ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं लगाया, हर जगह हाइब्रिड या ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है। तो सेकंड टॉपिक हमारा है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसका जो कनेक्टिविटी होती है ये आपके सन से, आपकी बैटरी से और एज वेल एज आपके घर के बिजली से कनेक्ट होता है। अब वो घर के बिजली से कनेक्ट क्यों होता है, उसके फायदे नुकसान क्या है, हम आगे इस वीडियो में समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, ये काम कैसे करता है। ये पैनल से आपके कनेक्ट होता है, जैसे सूरज की किरणें सुबह पैनल्स पे पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ये जनरेशन स्टार्ट कर देता है और आपकी बैटरीज को चार्ज करना शुरू करता है और आप अपने अप्लायंसेस को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप दिन में यूज कर रहे हो और आपकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, तो जाहिर सी बात अक्सर यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी कमियां क्या होती है, हर जगह हमने देखा है कि सपोज आपके घर में अगर 1 किलोवाट का कंजप्शन है, 1 किलोवाट का आप यूज कर रहे हो, तो हम जनरली 1 किलोवाट का ही इन्वर्टर लगाते हैं। तो जनरली हम 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि सब आप ये सोचिए कि अगर बैटरी को फुल चार्ज करनी है तो हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूज करना है तो हमें थोड़ा सा पैनल को ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप दिन में यूज कर रहे हो, अप्लायंस टीवी फ्रिज फैन चला रहे हो, अगर आप सोलर के जनरेशन को यूज भी कर रहे हो, तो आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर पाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी परसेंटेज कम पड़ता है इन्वर्टर को, ताकि आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर सके, उतना परसेंट वो क्या करता है, आपके ग्रिड से कनेक्ट होने की वजह से वहां से ले लेता है। यानी कि अगर सपोज ऐसे समझिए आपको कि 1 किलोवाट आपने सोलर सिस्टम लगाया अपने घर में, वो सपोज दैट 900 वाट या 1 किलोवाट का जनरेशन कर रहा है, आप उसमें 500 वाट जो कंज्यूम कर दिन में ही यूज कर ले रहे हो। यानी कि आपने जनरेशन स्टार्ट कर दिया और आपने बिजली यानी कि आप टीवी फ्रिज फैन स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होता है, जो जनरेशन होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है, यानी कि कुछ भाग आपके बैटरी में जाता है, कुछ भाग जो होता है वो आपके घर के अप्लायंसेज में चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाती है। जो फुल चार्ज नहीं होगी तो आपको बैकअप अच्छा नहीं मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, इन्वर्टर जो होता है वो पीसी, स्मार्ट पीसी बोलते हैं इसे, ये क्या करता है कि जब इसको लगता है कि हाँ ये बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पा रही है, सूरज का जनरेशन जो हो रहा है पैनल्स के द्वारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर वेदर खराब है, या फिर जनरेशन बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन आप यूज़ भी कर रहे हो दिन में, तो उस केस में क्या करता है, ये आपके ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है और आपकी बैटरी को वो ग्रिड से कनेक्ट आपकी बैटरी को वो ग्रिड से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। ये नहीं कि पूरा चार्ज करता है, ऐसा नहीं है, वो जितना पावर उसको कम पड़ता है ना उतना वो ले लेता है ग्रिड से, आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप दिन में यूज करते रहो अपने टीवी फ्रिज फैन को, और आपके बैटरी को भी चार्ज करेगा, और थोड़ी भी बहुत दिक्कत होगी तो आपके ग्रिड से कनेक्ट रहता है। थोड़ी भी बहुत कुछ दिक्कत होगी तो आपके ग्रिड से कनेक्ट होने की वजह से आपके ग्रिड से बैटरी को चार्ज कर देता है। अब रहा कि इनकेस अगर रात में आपने यूज़ किया, तो जाहिर सी बात है ये तो एक लॉजिक होता है कि कितने एएच पे, यानी कि 2 बैटरी है, 3 बैटरी, 4 बैटरी है, सबका एक पैरामीटर होता है। उस बैटरी पर आप कितना लोड दोगे तो कितना घंटा बैकअप देगा। सपोज एक मैं एवरेज लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सपोज 300 एच की बैटरी है और आपने उस पर 300 वाट का लोड दिया, तो सपोज वो 10 घंटा चलते हैं, बैकअप देता है, हम ऐसा मानते हैं। तो अगर इन केस किसी दिन आपने जो अपना लोड है वो इंक्रीज कर दिया, यानी कि आप 300 एम्पियर की बैटरी है और उस पर आपने 600 एम्पियर का लोड दे दिया, तो 300 एम्पियर पे 300 का लोड वाट का लोड दोगे तो 10 घंटा चलेगी। वहीं 300 एम्पियर पे अगर आप 600 वाट का लोड दे दोगे तो वो जाहिर सी बात है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा चलेगा। फिर बाकी 5 घंटा आप क्या करोगे, तो उस केस में क्या होता है, जैसे इन्वर्टर को लगता है कि हाँ बैटरी मेरी डीप डिस्चार्ज होने जा रही है, वो 10% ताकि, और क्या होता है वो आपके ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। तो आप अगर जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने जा रही है रात में, तो आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा आपके ग्रिड पे और आपके अप्लायंसेज एज वेल एज चलते रहेंगे, आप बिना इंटरप्शन के, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका अप्लायंस आपके टीवी फैन फ्रिज जो भी जो है वो चलता रहेगा, यानी कि विदाउट इंटरप्शन ये वर्क करता है। तो सबसे बेस्ट होता है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। ग्रिड से कनेक्ट रहता है, बैटरी से कनेक्ट रहता है और साथ में आपके पैनल से भी कनेक्ट रहता है, और बिना इंटरप्शन, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सर्विस देता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल
होता है, फायदे और नुकसान है। तो फायदे सुनते हैं सबसे पहले। फायदा ये होता है कि इसकी डिपेंडेबिलिटी जो होती है वो 3 पे होती है, सोलर पे, बैटरी पे और एज वेल एज आपके ग्रिड पे होता है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको बिना इंटरप्शन ये सर्विस बहुत अच्छा देता है। सेकंड चीज होता है कि जैसे मैंने बताया, रात में अगर आपकी जो बैटरी होती है वो चार्ज पूरी नहीं हो पाई है, तभी वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, आपके ग्रिड से कनेक्ट होकर आपके अप्लायंस को चलाता रहता है कि बिना आप किसी प्रॉब्लम के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मौसम मौसम 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन खराब रहा, दिन में क्या होता है, कभी आप लोग देखा होगा मौसम कभी खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि इसका जनरेशन कम जनरेशन बंद हो जाता है, इसका जनरेशन कम हो जाता है। तो वो फिर वही वाली बात होगी कि अगर जनरेशन कम हो जाएगा तो फिर वो चार्ज कैसे बैटरी करेगा और हम यूज़ कैसे करेंगे। तो उस केस में फिर हमें हाइब्रिड का फायदा मिल जाता है और आपके ग्रिड से कनेक्ट होने की वजह से आपकी बैटरी को चार्ज कर दें, यानी कि वेदर से कोई लेना देना नहीं। अगर 2-3 दिन 4 दिन महीने में 10 दिन खराब भी रहा मौसम, तभी आपके सोलर प्लांट को बहुत स्मूथली चलाता रहता है। ड्रॉबैक का मतलब क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसको ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा उसमें हम ले सकते हैं एज ए वे में। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ऑफ ग्रिड। तो यही है इसके ड्रॉबैक, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रॉबैक है। तो बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी कि हाइब्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। यानी कि बेसिकली आज के डेट में देखा जाए तो हाइब्रिड ही इन्वर्टर ही यूज़ होता है हर जगह, और वही यूज़ करना चाहिए, भले आपके वहाँ बिजली है चाहे नहीं है। आज नहीं कल तो बिजली आनी है, तो उस केस में फिर आपको इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बेस्ट है, मेरा राय यही रहेगा कि आप कभी भी हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करो। ऑफ ग्रिड भी अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाइब्रिड वो सबसे बेस्ट होता है। जितना ऑप्शन, क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा ऑप्शन चाहिए होता है, तो ज़्यादा ऑप्शन आपको हाइब्रिड में मिलता है, तो वो सबसे बेस्ट है। यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं क्लियर ना कर पाया हूँ या आपके दिल में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर दे दूंगा। प्लीज़ दोस्तों मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि मैं वीडियोज़ जो बनाऊँगा वो डायरेक्टली आपको मिलते रहेंगे, और उसको बेल आइकन को आप हिट कर दो ऑल पे, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इसे देख सको। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, आज के डेट में सोलर को इम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रमोट करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो सोलर का ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपको ये नॉलेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, ताकि ये नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो सके, जितना हो सके लोग समझे इसको क्या है। बाकी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे www.purvanchal-solar.com पे आप लॉगिन करके वहाँ से डिटेल ले सकते हैं दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज पे पूर्वांचल सोलर पे आप जाके विजिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा इसको प्लीज़ शेयर करें जितना आप कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।